हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। तो बात करते हैं बिना देर किए मून नाइट के एपिसोड नंबर 5 की, जो कि आ चुका है। पर क्या कहें, यही समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ छांट कर निकाली है मार्वल ने, कुछ पता ही नहीं लग रहा। शुरुआत के एपिसोड देखकर जो एक स्टोरी दिमाग में बन पाई थी वह तो बीच में ही रह गई ऐसा लगता है, क्योंकि आज का पूरा एपिसोड मार्क और स्टीवन के आसपास ही घूम रहा था, जहां आर्थर डॉक्टर आर्थो है और वह इनका इलाज कर रहा है। बेचारे दोनों कभी पास्ट में चले जाते हैं और कभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। अगर एक जगह गिरते हैं तो उठते दूसरी जगह हैं। मार्क के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि उसका एक भाई था जो नहीं रहा और उसकी मॉम उसे ही इसका जिम्मेदार मानती है और उसे इस बात के लिए मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी करती थी। सीधी सीधी कहें तो थपेड़े लपेड़े लगाती थी। और स्टीवन जो उसी की ही एक पर्सनैलिटी है, वह उसे इसे बचा कर रखता है। वे दोनों आर्थर की गोली लगने के बाद मर चुके हैं और अब उन्हें ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें हिप्पो देवी मिलती है जो उनकी मदद करती है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे यहाँ सोचते हैं कि यमदूत आएंगे और लेकर के जाएंगे अपने साथ, और जैसा कि वह आदमी अच्छा है या बुरा, उसके कर्मों और आत्मा के पाप पुण्य को तोलकर स्वर्ग या नरक में लेकर जाया जाता है। और यहाँ पर भी उन दोनों को स्वर्ग या नरक में ले जाने से पहले हिप्पो गॉडेस उनके कर्मों के पाप पुण्य को देखती है, उनके दिल को तराजू में तौलकर, और उसी तराजू के जरिए ही उन दोनों की जिंदगी के सारे कर्मों को, अच्छे या बुरे, जो हमारे सामने दिखाए जाते हैं। और यहीं पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे वह इजिप्ट गया और कैसे लायला के फादर की डेथ हुई और ऑलमोस्ट वह भी मरने ही वाला था जब उसे खोंशू मिला और मून नाइट बना दिया। अब यहाँ पूरे एपिसोड में एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मून नाइट और खोंशू की स्टोरी रियल है, और अगर स्टोरी रियल है तो उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। पर कैसे, वे तो मर चुके हैं ना। यहाँ पर उनकी मदद करती है हिप्पो गॉडेस, पर इससे पहले कि वे लोग वापस लौट पाते उनकी नाव का सफर पूरा हो जाता है और जुआर्ट के बाशिंदे उन्हें पकड़ने आते हैं, जहाँ मार्क और स्टीवन उनसे लड़ते हैं और स्टीवन मार्क को बचाते हुए बोट से नीचे गिर जाता है और जम जाता है। और स्टीवन के गिरने के साथ ही तराजू का एक पलड़ा जो हिल रहा था वह दूसरे से बराबर हो जाता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि स्टीवन मार्क की पर्सनैलिटी है तो उसकी कहानी खत्म कैसे हो सकती है। मतलब इंसान तो एक ही है और आत्मा भी एक ही है। तराजू तो केवल दिल की सच्चाई को एक बराबर ला रहा था, और स्टीवन भी मार्क के मन का एक करैक्टर है जिसकी वजह उसके बचपन का दुख और पछतावा था। पर जब स्टीवन मार्क के दिल को समझ गया और उसे माफ कर दिया तो उसके मन का बोझ उतर गया। अब आगे यह देखना होगा कि स्टीवन वापस लौटेगा या मार्क और स्टीवन अलग अलग होने की बजाय एक पर्सनैलिटी हो जाएंगे। वैसे स्टीवन का लौटना भी सही रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक इंतजार करेंगे आगे के एपिसोड का, क्योंकि कहानी अब बहुत ही मजेदार हो गई है। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।